नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। यहाँ पे रेट सेटल हो चुके हैं। निफ्टी में हमको फिर से गैप डाउन देखने को मिल रहा है। 24,818 पे ओपन हो रहा है निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर 200 पॉइंट का लगभग गैप डाउन है। और सेंसेक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गैप डाउन खुल रहे हैं। तो ये कंटिन्यू जो गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है, ये थोड़ा सा टेंशन पैदा कर रही है। बिकॉज कंटिन्यू जो मार्केट जो गिर रहा है, तो यहाँ पर अब ट्रेड करना आज के दिन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कल भी मार्केट ने कंटिन्यू हमको डाउन साइड का मूवमेंट दिया था और डाउन साइड ही क्लोज हुआ है। अगर आज हमको थोड़ा सा गैप अप मिलता ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा श्योर होता है कि हम लोग एटलीस्ट सेलर्स को टारगेट कर पाते। बट अगेन गैप डाउन है और आज फिर यहाँ पर एज पर द कंडीशन सेलिंग साइड में ट्रेड देखना पड़ेगा। बट यहाँ पर मेरे पास में एक सपोर्ट मौजूद है डाउन साइड का, जो है 24,804। अब जो यहाँ पे निफ्टी ओपनिंग दे रहा है, वो लगभग इसी के नियर बाय यहाँ पर हमको ओपनिंग मिल रही है। अब यहाँ से अगर मार्केट गिरता है, तो मैं वेट करूँगा कि कब तक मार्केट गिर रहा है, क्योंकि डाउन साइड मार्केट जाएगा वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा ट्रेड लेना। थोड़ा वेट करेंगे, अगर ऊपर हमको मार्केट मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि कैसा ट्रेड यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि इस जगह पे पॉसिबिलिटी दोनों साइड की हो सकती है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर पुट साइड की है, और अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा बनता है तो उसके अकॉर्डिंग कॉल साइड का ट्रेड भी यहाँ पर देखा जा सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पर बैंक निफ्टी में है और सेम कंडीशन सेंसेक्स में भी है। सेंसेक्स में यहाँ पर हम चेक करेंगे कि सेंसेक्स में जो हमको ओपनिंग मिल रही है, वो लगभग 81,000 के नीचे मार्केट ओपन हो रहा है। तो इस जगह पे जब मार्केट ओपन होगा और अगर मूवमेंट डाउन साइड का आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुट साइड की पोजीशन बनाने वाले ही एंट्री लेंगे। प्रीवियस डे मार्केट में अच्छी सेलिंग हुई थी और मार्केट डाउन साइड ही क्लोज होकर गया है, तो यहाँ पर मेजरली किसी ने बाइंग करी होगी, सभी सेलिंग करेंगे। और आज फिर से मार्केट में गैप डाउन है, उसके बाद फिर से अगर पुट साइड में मार्केट जाएगा तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बिकॉज आज का दिन थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करना ही सही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में ओपनिंग मिली है, हमको गैप डाउन मिला है तीनों ही इंडेक्स में, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पुट साइड की एंट्री तो बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे। आइए एक बार ग्लोबल मार्केट पे नज़र मार लेते हैं। यहाँ पर यूएस मार्केट तो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, यूरोपियन मार्केट जो है थोड़ा सा बियरिश साइड है, और एशियन मार्केट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा बुलिश ही दिख रहा है। अब आज के चार्ट में देखना पड़ेगा कि किस तरह से चार्ट प्रिपेयर होता है, उसके बाद हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अभी थोड़ा वेट करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम ट्रेड बनाते हैं और हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सिनेरियो है मुझे थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। थोड़ी सी रिस्क यहाँ पर लेना बनती है। 4 लॉट में बैंक निफ्टी में 54,700 की लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंसेक्स में 800 का कॉल लेते हैं, एंड निफ्टी में यहाँ पर 800 का कॉल लेते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन को कंप्लीट कर लिया है, और पोजीशन यहाँ पर हमने पुट साइड की नहीं बनाई है और कॉल साइड की बनाई है। उसका रीज़न ये है कि जिस तरह से मार्केट गिर रहा है और कल की क्लोजिंग के बाद आज की ओपनिंग के बाद भी जो कंटिन्यू मार्केट का बिहेवियर है, तो मुझे बहुत रिस्की लग रहा है कि कहीं से ही मार्केट घूम सकता है। अगर पुट की पोजीशन अब बनाते भी हैं तो ज़्यादा मार्केट नीचे आ नहीं पाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा या फिर ऊपर की साइड का मूवमेंट दे सकता है। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात यह है, जो हमने इतना वेट करके कॉल की पोजीशन बनाई है, अगर इस जगह पे निफ्टी इस लो को निकाल देता है और 500 के नियर बाय आ जाता है, तो फिर मैं अपनी पोजीशन को काट सकता हूँ। मेरे पास बहुत छोटी सी स्पेस रहेगी अपना लॉस लेने के लिए। बट यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। उसका रीज़न ये है कि सेंसेक्स भी यहाँ पर 81,000 के नीचे ही कंटिन्यू ट्रेल कर रहा है और कंटिन्यू रेड कैंडल बना रहा है, और निफ्टी भी यहाँ पर 800 के नीचे कंटिन्यू मूवमेंट दे रहा है। एक सपोर्ट मेरे यहाँ पर था 24,804 का, इस सपोर्ट को ब्रेक करके भी कंटिन्यू रेड कैंडल्स बना रहा, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि एक बार अपसाइड का मूवमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जितने भी जो रिटेल सेलिंग यहाँ पर हुई है, इन कैंडल्स को देख के, इन ब्रेकडाउन्स को देख के, तो हो सकता है कि एक बार यहाँ पे मार्केट ट्रैप करे। पर जिस तरह से मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड गिर रहा है, और अगर कंटिन्यू गिरता है
तो बहुत छोटी सी लिमिट रहेगी हमारे पास में, ज़्यादा मैं यहाँ पर वेट नहीं करूँगा ट्रेड में और इमीडिएट लॉस को काट के बाहर हो जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि कंटिन्यू वो एक जैसा गिरते जाए, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। ये कंटिन्यू अगर गिरते रहेगा तो सिंपल हम अपना ट्रेड काट के बाहर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आज का जो ट्रेड बनाने का रीज़न था वो आइए चार्ट पे डिस्कस करते हैं। देखिए निफ्टी का कल का चार्ट है और हमको यहाँ पर कुल मिला के सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है। मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड आया है, सारे लोस को तोड़ते हुए मार्केट ने डाउन साइड ही क्लोजिंग दी थी। तो कल की इस गिरावट के बाद में आज कॉल साइड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन सकती थी, बट जिस तरह से यहाँ पर सेंटिमेंट नेगेटिव बने हुए हैं, एफआईआई की सेलिंग भी बहुत अच्छी थी कल की, तो आज फिर से गैप डाउन देखने को मिला और खुलते से मार्केट डाउन साइड मूवमेंट देना चालू करा। एक ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट के नीचे मुझे मार्केट अगर मिलता और अगर मुझे लगता है यहाँ पर कि छोटा सा एक बाइंग का ट्रेड देखा जा सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बाइंग का ट्रेड देखा है। और बाइंग का ट्रेड में इसलिए यहाँ पर ज़्यादा श्योर हूँ क्योंकि कल की सेलिंग के बाद क्लोजिंग जो हुई यहाँ पर ज़्यादा लोगों ने बाय नहीं किया होगा। इसके बाद मार्केट में फिर से गैप डाउन मिला और कंटिन्यू ब्रेक डाउन करते हुए मार्केट नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि मार्केट एक बार रिवर्सल दिखा दे, एटलीस्ट डे हाई या फिर एटलीस्ट 850 तक का रिट्रेसमेंट भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड लिया है। दोस्तों यहाँ पर अभी प्रॉफिट तो चल रहा है, बट हम यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन हमको मिलता है तो यहीं पर हम ट्रेड काट देंगे, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट पूरा नेगेटिव है और पुट का ट्रेड मैं ज़्यादा श्योर नहीं था इसलिए मैंने लिया नहीं। तो हमको यहाँ पर जो भी मैक्सिमम मूवमेंट मिलेगा, जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाएगा उसको बुक करेंगे। और अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में, तो इमीडिएट ट्रेड को काट देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि आज बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर एक बार डाउन साइड आ गया तो यहाँ पे वो कंसोलिडेट रहेगा और कुछ भी ना देने वाला है पुट में और ना फिर कॉल में देगा। दोस्तों आज यहाँ पे ना मार्केट को ट्रेल करना पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे आता है और लेवल्स के अकॉर्डिंग नीचे और ब्रेकडाउन मिलते जाता है हमको, तो वहाँ पे ट्रेड को ध्यान रखना होगा। कंटिन्यू जाएगा तो ठीक है, बट ऊपर जाते हुए मार्केट जब रिवर्स होगा तो मैं यहाँ पर लेवल्स को फाइंड आउट करते रहूँगा। अगर उन लेवल्स का भी ब्रेकडाउन हमको मिलते जाएगा तो वहीं पर हम ट्रेड काट के जो भी प्रॉफिट लॉस दिखेगा उसको वहीं पे बुक करेंगे, क्योंकि आज ऐसा दिन नहीं है जब वेट किया जा सकता है या फिर बैठे रहें कि हम प्रॉफिट ही लेके जाएंगे या लॉस ही लेके जाएंगे। आज का दिन ऐसा है, जो मिले लेके चले जाओ। दोस्तों यहाँ पर अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट का सिनेरियो रखेंगे। जैसे ही अगर MTM 0 होगा तो वहाँ पे अपना ट्रेड काट देंगे, और अगर हमको यहाँ पर 12-13 हज़ार का प्रॉफिट दिखाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट भी काट देंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेड काट लेते हैं, क्योंकि जो मार्केट है वो बहुत अच्छा यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से अब ये गिर सकता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं करूँगा, क्योंकि जो गिरावट आज आई है उस गिरावट को कंटिन्यू रखने के लिए हम यहाँ पर फिबोनाची का टूल लेंगे। तो सिंपल सा है कि 0.5 से अच्छा रिजेक्शन मिल रहा है और यहाँ से अगर ये कंटिन्यू रिजेक्शन लेता है तो मार्केट कंटिन्यू नेगेटिव भी जाएगा। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा ट्रेड में।
ठीक है, हमको यहाँ पर अच्छा मोमेंटम मिल गया है, अपोजिट ट्रेड हमने प्लान किया और छोटा प्रॉफिट मिला, कोई दिक्कत नहीं है। बात इतनी थी कि मैं यहाँ पर पुट साइड के ट्रेड में बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि मार्केट कंटिन्यू जाएगा। अगर मैं इस ब्रेकडाउन के बाद में रिवर्सल का वेट करता और मैं वेट करता कि यहाँ से मुझे कोई पुट का ट्रेड मिलेगा, तो मार्केट ने ऐसा मौका दिया ही नहीं मुझे। यहाँ पर अगर कोई ट्रेड मिलता तो मैं पुट साइड की ज़रूर एंट्री प्लान करता, बट कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट तीनों ही इंडेक्स में डाउन साइड का मूवमेंट दिखाते रहा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड को छोड़ के कॉल साइड का ट्रेड डाउन साइड से बनाया और हमको यहाँ पर बहुत अच्छी एंट्री भी मिली। ठीक है, थोड़ा सा कम प्रॉफिट मिला, बट आज का दिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा देर वेट कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं वेट करूँगा कि मुझे कॉल साइड का कंटिन्यू मूवमेंट मिले, ये पॉसिबल मुझे इतना लग नहीं रहा है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट का, तो बहुत रिस्की हो जाएगा यहाँ पे वेट करना, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड को काट लिया है। जो भी होगा मंडे को नए तरीके से समझेंगे। आज का मार्केट बहुत रिस्की था, इसलिए जल्दी ट्रेड काटना ज़्यादा सही था। तो दोस्तों, ये था आज का ट्रेड जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। ऐसे ही डेली लर्निंग ट्रेड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल के ट्रेड में। नमस्कार।